हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र महात्मा विदुर का जन्म कैसे हुआ और वो किसके अवतार थे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो का आधार महाभारत की ऑथेंटिक बुक राजा गोपालाचारी महाभारता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। महर्षि मांडव का आश्रम नगर के बाहर किसी वन में था। मांडव स्थिर चित्त, सत्यवादी एवं शास्त्रज्ञ थे। आश्रम में ही रहते थे और तपस्या में समय बिताते थे। एक दिन वे आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। इतने में कुछ डाकू डाके का माल लेकर उधर से आ निकले। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए डाकू छिपने के लिए जगह खोजते खोजते उधर आए। आश्रम पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि इसमें छिपकर जान बचा लेते हैं। तेजी से आश्रम के भीतर घुस गए और डाके का माल एक कोने में गाड़कर दूसरे कोने में छिप गए। इतने में उनका पीछा करते हुए राजा के सैनिक भी वहां आ पहुंचे। ध्यान में मगन मांडव्य मुनि को देखकर सिपाहियों के सरदार ने उनसे पूछा, इस रास्ते कोई डाकू आए हैं तो किस रास्ते गए हैं, जल्दी बताइए। वे राज्य में डाका डालकर आए हैं, हमें उनका पीछा करना है। पर मुनि तो ध्यान में लीन थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना तो क्या जवाब देते। सरदार ने दोबारा गुस्से से पूछा, फिर भी मुनि ने नहीं सुना, वे चुप रहे। इतने में कुछ सिपाहियों ने आश्रम के अंदर तलाश करके देख लिया कि डाकू वहां पर ही छुपे हैं और डाके का माल भी आश्रम में ही गड़ा हुआ है। सैनिकों ने अपने सरदार को आश्रम में बुला लिया और डाकुओं को पकड़कर हथकड़ी पहना दी। सिपाहियों के सरदार ने मन में सोचा, अच्छा यह बात है, अब समझा कि ऋषि ने चुप्पी क्यों साध ली थी। उसने मांडव्य को डाकुओं का सरदार समझ लिया और सोचा कि उन्हीं की प्रेरणा से डाका डाला गया है। इस विचार से उसने सिपाहियों को वहीं ऋषि की रखवाली के लिए छोड़ दिया और राजा के दरबार में जाकर सारी बातें कह सुनाई। जब राजा ने सुना कि कोई ब्राह्मण डाकुओं का सरदार बना हुआ है और मुनि के वेश में लोगों को धोखा देता है तो उसे बहुत क्रोध आया। बिना विचारे ही आज्ञा दे दी कि उस दोषी दुरात्मा को अभी सूली पर चढ़ा दो। मारे क्रोध के राजा को यह भी सुध नहीं रही कि जांच पड़ताल तो कर ले। निर्दोष मांडव्य को सैनिकों के सरदार ने तुरंत सूली पर चढ़ा दिया। उनके आश्रम में जो डाके का माल पाया गया था उसे राजा के हवाले कर दिया। महर्षि मांडव्य तपस्या में लीन थे और उसी लीनावस्था में ही सूली पर चढ़ा दिए गए थे। तपस्या के कारण सूली का प्रभाव उन पर न पड़ सका। बहुत दिन तक जीवित रहे और सूली का दुख सहते रहे। जब यह समाचार और तपस्वियों को मालूम हुआ तो आसपास के जंगलों में कितने ही तपस्वी लोग मांडव्य के पास आ पहुंचे और उनकी सेवा करने लगे। तपस्वियों ने ऋषि मांडव्य से पूछा, महर्षि आप बड़े पुण्यात्मा हैं, तो आपको किस कारण यह वरुण दुख भोगना पड़ रहा है। शांति के साथ मांडव्य ने कहा, राजा संसार का रक्षक माना जाता है, जब उसी की आज्ञा से मुझे यह दंड मिला है तो मैं किसे दोष दूं। उधर राजा को खबर पहुंची कि महर्षि मांडव्य सूली पर चढ़ाए जाने पर भी भूखे प्यासे रहते हुए भी जीवित है। वन में रहने वाले बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में लगे हुए हैं। यह खबर पाकर राजा को बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। तुरंत अपने परिवार के लोगों को साथ में लेकर वन में गया। जब सूली पर मांडव्य को जीवित देखा तो सन्न रह गया। राजा को अपनी भूल मालूम हुई और उसने आज्ञा दी कि मुनि को सूली से तुरंत उतार दिया जाए। मुनि के उतरते ही वह उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, अनजाने में मुझसे यह भारी बड़ी भूल हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मांडव्य को राजा पर क्रोध तो आया पर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और वे धर्मदेव के पास गए और धर्मदेव से बोले कि कृपया करके यह बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे यह वरुण दुख मिला। मांडव्य की तपस्या का बल धर्मराज जानते थे। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ ऋषि की आवभगत की और उसके बाद बोले, महर्षि आपने टिड्डियों और चिड़ियों को पकड़कर सताया है, इसी पाप के फलस्वरूप आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। आप जानते ही हैं कि जैसे थोड़े से दान का फल बहुत मिलता है वैसे ही थोड़े से पाप का दंड भी बहुत मिलता है। धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य को अचरज हुआ। पूछा, मैंने
ऐसा पाप कब किया? धर्मदेव ने कहा, बचपन में किया था आपने यह पाप। यह सुनकर मांडव्य को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, बचपन में नासमझी में मैंने यह पाप किया, उसका तुमने न्यायोचित मात्रा से अधिक मात्रा में दंड दिया है। इस अन्याय के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लोगे। इस प्रकार मांडव्य के शापवश विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वे ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। विदुर धर्मदेव के अवतार थे। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वे बड़े निष्प्रह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। संसार के बड़े बड़े लोग उन्हें महात्मा कहकर पूजते थे। उनका सुयश सारे संसार में फैला हुआ था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक को जाना तथा उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तीनों लोकों में महात्मा विदुर जैसा धर्मनिष्ठ या नीतिमान कोई नहीं था। जिस समय धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की अनुमति दी थी, विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत ही आग्रहपूर्वक निवेदन किया था, राजन मेरे प्रभु, मुझे यह काम ठीक नहीं जचता। इस जुए के खेल के कारण आपके बेटों में आपसी बैर भाव बढ़ेगा। इस कुचाल को रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हो गए थे और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल को रोकने का प्रयत्न किया। प्रेम के साथ बोले, गंधारी के लाल, इस जुए के खेल को विदुर ठीक नहीं समझता है। इस विचार को तुम छोड़ दो। विदुर बड़ा बुद्धिमान है, हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई है। भूत तथा भविष्य की बातें जानने वाले बृहस्पति ने जितने शास्त्र के ग्रंथ रचे हैं, विदुर ने उन सब का ज्ञान प्राप्त किया है। यद्यपि विदुर उम्र में मुझसे छोटा है, फिर भी हमारे कुल का वही प्रधान समझा जाता है। वत्स, जुए खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि इससे विरोध बढ़ेगा। उसका कहना है कि इससे राज्य का नाश हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। इस तरह की कई मीठी बातों से धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ने माना। बूढ़े धृतराष्ट्र अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वे टाल न सके और युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर वश नहीं चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने जाने से रोकने का प्रयत्न किया, इस खेल की बुराइयां बताई। युधिष्ठिर ने चाचा विदुर की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े ही आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं भी यह जानता हूँ, पर अब धृतराष्ट्र बुला रहे हैं तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल सच टॉक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।